तो इस कपड़े को बनाने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर कर बिछा दिया है। उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों का पार्ट लिया है। उसके बाद इसकी चौड़ाई के लिए पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारी जितनी होगी डिवाइडेड 2 करके उसकी मार्किंग करनी है। फिर हमें जितनी भी स्लीव्स चाहिए हमें उसकी मार्किंग करनी है और उसमें अलावा हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है फोल्डिंग के लिए। तो जितना भी आएगा उसका टोटल वो हमारी चौड़ाई होगी। सेम लंबाई हमें जितनी भी चाहिए हो उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे, 1 इंच नीचे के लिए और 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए। उसके बाद स्लीव्स के लिए हम 10.5 इंच जितना डाउन जाएंगे और उसके बाद साइड से शेपिंग दे देंगे। तो यहाँ पर हमें लूज़ रखना है इसलिए मैं 3 इंच जितना अंदर के साइड जा रही हूँ और उसके बाद उसमें शेपिंग दे देंगे। तो जितना यहाँ पे अपने शोल्डर की और स्लीव्स की मार्किंग आएगी उतना चौड़ा हमारा कपड़ा रहेगा। उसके बाद हमें जितनी भी लूजिंग देनी हो हम उसमें अंदर साइड जाके शेप कर देंगे। तो अब हम अपने दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैं बैक के नेक की मार्किंग करके बैक के नेक की शेपिंग देकर उसे कट कर लूँगी और सेम फिर फ्रंट के नेक की मार्किंग करके उसको शेपिंग दे देनी है। यहाँ पर मैंने सिंपल राउंड नेक लिया है। तो आपको जितना भी लंबा और चौड़ा नेक चाहिए हो आप उतने की मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आगे के नेक के लिए 3 इंच जितना चौड़ा और 5 इंच जितना लंबा गला लिया था। शेपिंग देने के बाद इसे कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमें एक मार्किंग करनी है जो हमने आगे की डिज़ाइन बनानी है उसके लिए। तो हमने यहाँ पर 12 इंच पर मार्क किया है और इसे 4 इंच जितना चौड़ा रखा हुआ है। उसके बाद हम 2 इंच के गैप पर नीचे 3 इंच पर 3 इंच की मार्किंग करेंगे चौड़ाई की। 1 इंच का डिफरेंस रहेगा तो क्रॉस में जॉइन कर देंगे। तो जितना हमारा ये बॉक्स बना है कंप्लीट हुआ है उसे हम ऑन फोल्ड में कैनवास पे कट कर लेंगे। तो अब इस कैनवास से हम आगे का वो पॉकेट बनाएंगे। तो इसको हम जो साइड से कपड़े निकले थे उस पर रख कर प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हाफ इंच की प्लेस छोड़कर 2 कपड़े कट करनी है। एक पे हमारा कैनवास रहेगा और एक उसे पलटाने के लिए। हाफ इंच पे स्टिच करने के बाद हम उसे पलट लेंगे और फिर मार्किंग कर लेंगे जो ऊपर का बचा हुआ कपड़ा होगा क्योंकि हमें हाफ इंच पे स्टिच मारनी है। उसके बाद सेम हमें फ्रंट साइड भी 12 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच लिया, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं आपके लेंथ के हिसाब से। उसके बाद चौड़ाई हमारी 4 इंच थी तो यहाँ पर हाफ इंच कम हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि साइड साइड में हमें 1 इंच का डार्ट भी बनाना है। सेम हमें दूसरे साइड भी मार्क कर कर सीधी लाइन बना लेनी है। तो हमने जो लाइन बनाई है उसके साइड साइड पर हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे तो दोनों साइड से हमारी 1 इंच की प्लेट्स बनेगी। तो फर्स्ट मार्किंग को हमें लास्ट मार्किंग में रखना है और जो सेंटर वाली मार्किंग है वो इनसाइड जाएगी तो हमारी डार्ट तैयार हो जाएगी। हमारा टोटल गैप 8 इंच का था और हमने यहाँ पर 7 इंच जितनी मार्किंग की क्योंकि हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो हाफ इंच स्प्लिट्स के ऊपर आएगा तो हमारा टोटल वो 8 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ का सेंटर लेकर उसके ऊपर हमें सेंटर में रख कर दोनों साइड से इक्वल रख देना है और उसके बाद उसमें स्टिच मार देनी है। तो यहाँ पे स्टिच मारने के बाद हम इसे ऊपर से भी एक स्टिच मारेंगे जिससे ये नीचे के साइड बैठ जाएगा। तो स्टिच मारने के ये पार्ट तैयार हो जाएगा। तो ये हमने सिर्फ आगे के डिज़ाइन के लिए ये पार्ट बनाया है। अब गले की फिनिशिंग के लिए हम बायस पट्टी कट कर लेंगे और इसकी साइज़ मैंने 1.5 इंच जितनी रखी है। तो इससे हम आगे का गला और पीछे का गला फिनिश्ड कर देंगे। तो गला फिनिश करने के बाद हम अपने शोल्डर भी जॉइन कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें अपना जो स्लीव्स बनाया था स्लीव्स में एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच छोड़े थे तो उसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड कर कर एक स्टिच मार लेंगे और स्लीव्स फोल्ड करने के बाद हम साइड की भी स्टिच मार लेंगे जो हमारी लूजिंग की है साइड सीम। उसकी स्टिच मारने के बाद हम नीचे के पार्ट को हेमिंग कर लेंगे हाफ इंच की। तो सब कुछ करने के बाद हमारा टॉप रेडी हो जाएगा।
और बॉटम का वीडियो देखने के लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी जो डिस्क्रिप्शन में है, वो पार्ट 2 में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।